हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर। आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं वरीड रहते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, अपने परसेंटेज के लिए, और स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे। आप कह सकते हैं एडोलेसेंस एज वाले बच्चे भी जो अपने करियर के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और कभी कभी बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आज मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। आपको बैठकर सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप काम करते हुए भी सुन सकते हैं। आपको यूज़फुल अगर लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए हम बात करते हैं। अभी मंथ है आपका जैन का और हार्डली आपके पास में 30 डेज़ रह गए होंगे एग्ज़ाम्स के लिए। ये सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के नाम से ही वरीड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर पेरेंट्स, टीचर सभी की हो जाती है, लेकिन टारगेट स्टूडेंट ही बनता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ एक चीज़ों को आप ध्यान में रख के अपने स्कोर भी इंक्रीज कर सकते हैं और टेंशन को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करने वाली हूँ कि आप टेंशन लेते किस बात की हैं। एग्ज़ाम को आप सिंपल तरीके से लें। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई स्टोरी सुनाई गई है, स्टोरी को आप ध्यान से सुने, उससे ही रिलेट करते हुए 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही आंसर आपको लिखना है। लेकिन बात कहाँ से आई कि क्या आपने स्टोरी ध्यान से सुनी। हर सब्जेक्ट एक स्टोरी की तरीके से अगर आप उसको ध्यान से सुनते हैं तो आप आंसर बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मैं आपको रियल, क्योंकि जो मैं कहती हूँ वही कहीं ना कहीं करती हूँ और जो मैं करती हूँ वही कहती हूँ। मेरे क्लास में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ और जब बात आती है कॉपियाँ चेक करने की तो उनका रिटन कंप्लीट नहीं होता, बट वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके जाते हैं। रीज़न ये है कि उन्होंने कंसेप्ट को ध्यान से सुना। और बोर्ड में जब कॉपी चेक होती हैं तो उनको ये नहीं पता कि आपका रिटन कंप्लीट था या नहीं था, आपकी प्रैक्टिकल फाइल रेडी थी या नहीं रेडी थी। उनको ये पता है जो आप लिख के गए हैं वही स्कोर मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने अपने सिलेबस को टच नहीं किया है तो एक बार थ्रूली पढ़ लें। ट्रूली आई एम टेलिंग यू, सबसे ज़्यादा हेल्प यही करता है कि आप एक बार एक दिन डिसाइड करें। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो केमिस्ट्री की थ्रूली पूरा सिलेबस आप बैठ जाएं, पढ़ लें। इतना तो देखिए आपको करना पड़ेगा। जो बच्चा पूरे साल से मेहनत कर रहा है और आप जो एक दिन में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फ़र्क तो होगा, लेकिन फेल होने से बेटर है कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने इतना मनी, इतनी अमाउंट आपके ऊपर लगाई है। आप क्या चाहते हैं, उनको डिमोरलाइज करना, डिप्रेस करना? क्योंकि जब आप बड़े होंगे, अर्निंग करेंगे, आपको पता चलेगा कितना मुश्किल होता है पैसे कमाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी से ही हर वो सब्जेक्ट को एक एक दिन, कम से कम एक एक दिन डिटेल में पढ़ना है। कोशिश करिए अभी से 7 डेज आप डिसाइड कर लें, आपके 7 सब्जेक्ट हैं या 5 हैं, एक दिन डिटेल पढ़ें। फिर ये रोटेशन वापस लेके आएँ। अगर आज आपने हिंदी को डिटेल में पढ़ा है, कल इंग्लिश को पढ़ें, परसों आप किसी और सब्जेक्ट को ले सकते हैं, दोबारा से पढ़ के आए। बहुत से बच्चे होते हैं जो कोचिंग जाते हैं, वहाँ बाहर फ्रेंड्स के साथ में टाइम वेस्ट करते रहते हैं या कुछ करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोचिंग में भी कोई कुछ आपको नहीं करने वाला, सिर्फ वो समराइज करते हैं। उससे बेटर है कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको डिटेल में दोबारा से पढ़ें, खुद से समझें कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या मैं कैसे लिख पाऊंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया वेयर इज अ टीचर, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा वेयर इज दिस टीचर, मी माई सेल्फ। वन चाइल्ड हैज़ रिटन शी इज ऑन द चेयर, one child has written maybe she is in a room, one child has written maybe she is in bedroom, maybe one child has written she is in living room. Every answer is right, क्योंकि मैंने तो ये पूछा ही नहीं, एग्जैक्ट तो कुछ नहीं पूछा, मैंने पूछा प्लेस पूछा है, वेयर शी इज। तो ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन आता है तो कभी कभी क्वेश्चन आप आंसर अपनी लैंग्वेज में देते हैं वो भी करेक्ट हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, मुझे कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिलेबस कितना है, आप उसको पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जो हमारी पढ़ने की स्पीड होती है ना वो बहुत फास्ट होती है। नेचुरली हम इतने ग्रोन अप हो जाते हैं कि आप एक पेज भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स कितने होते हैं, 2 पेज। आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है, देखिए अगर आप वीक स्टूडेंट, आपको खुद पता होगा कि मैं वीक स्टूडेंट हूँ, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ें। हर चैप्टर में 20 हर सिलेबस में हर चैप्टर में 20 क्वेश्चंस होंगे या 30 होंगे, तो 1 आवर में आप पढ़ लेंगे। इस तरीके से आप डिवाइड कर दो अपने चैप्टर्स को। पढ़ना ज़रूर है,
मेन थिंग कि पढ़ना ज़रूर है। आप इसकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट ना हो कि मैं चीटिंग कर लूँगा या मेरा कोई नोन है या मेरे उनका है, ये सबसे रॉन्ग है। जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं मैं उनको भी कहूँगी कि ये चीज़ें सबसे रॉन्ग हैं। देखिए, आप रिच हो सकते हैं लेकिन इससे आपकी कंट्री को बहुत नुकसान है। आने वाले टाइम में वही आपका बच्चा एक टीचर बनेगा, वही एक डॉक्टर बनेगा, वही इंजीनियर बनेगा। इमेजिन करें अगर उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा? नहीं बन सकता है। अगर ऐसा ही डॉक्टर आपका या आपके रिलेटिव का कभी ऑपरेशन करे, सिजेरियन करे, तो आप कितना फेथ करेंगे? तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट। अगर वो पासिंग मार्क्स ले रहा है या कैसी भी ले रहा है, अपनी ईमानदारी, अपनी ऑनेस्टी से ले रहा है, क्योंकि कभी भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बच्चा अगर 10th में कम स्कोर कर रहा है तो वो आगे जाके सक्सेस नहीं होगा या अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसकी प्रैक्टिस उसको आगे अच्छा एक कोई भी प्रोफेशन वो लेता है उसमें अच्छा सक्सेस होगा। इवन आई डोंट रिमेंबर कि मेरे क्या स्कोर थे क्या नहीं थे। व्हेन आई एंटर्ड इन माय टीचिंग प्रोफेशन, मुझे नहीं पता मैं क्या करवा रही थी क्या नहीं करवा रही थी। जो फीडबैक आया उससे मैं मोटिवेट हुई और आज मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा है मैं वो दूसरों को दूं। तो नेक्स्ट मैं डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी ये जो एक मंथ आपके पास में बचा है ना, ये सीरियसली फोकस आप कर लें अगर आपने पूरे ईयर पढ़ाई नहीं की है। और ये बहुत चैलेंजिंग है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है और लास्ट मोमेंट पे आकर वो नर्वस हो जाते हैं। नर्वस आपको नहीं होना है। देखिए, लाइफ में जो लिखा है वो होना है, आप सिर्फ मेहनत करें। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप जो लिख के आएंगे, अगर नहीं भी आता है तो इट्स ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पूरी मेहनत की तो आपके 100 आउट ऑफ 100 ही आने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है। हम टीचर्स भी कभी कभी हमसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल होती हैं। प्लीज़ आप इन्फीरियर या डीमोरलाइज बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा सिंसियर बच्चे करते हैं। ये सबसे बड़ी शिकायत है मुझे उन बच्चों से जो बहुत सिंसियर हैं, सबसे ज़्यादा डिप्रेस वही हो जाते हैं। आपने मेहनत करनी है, रिजल्ट अपने आप से आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, आप में पेशेंस होने चाहिए। इसीलिए जो कहते हैं ना, एवरेज वाले बच्चे होते हैं वो सबसे अच्छे बोले जाते हैं। उनको अपनी खुशी, अपना दुख, अपना सब कुछ पता होता है और बहुत ईजिली एडजस्ट कर लेते हैं। लाइफ में खुश रहें, हैप्पी रहें, अच्छा करें, इंजॉय करें। जो आप कर रहे हैं सबसे बड़ी बात है अच्छा करें। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको पता है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप एक्सेप्ट करें मैं नहीं पढ़ रहा हूँ और पढ़ना शुरू करें। ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में रो रहे हैं, तो वो रॉन्ग है। अगर आप बहुत पढ़ रहे हैं, मार्क्स नहीं है तो आप रो रहे हैं, इट्स ओके, सम टाइम इट्स हैपन। पॉजिटिव नेगेटिव सभी चीज़ें साथ में चलती हैं, वो एक्सेप्ट करना सीखें। ये तो हो गई एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की बात। अब वो बच्चे आते हैं जो अभी से गवर्नमेंट जॉब या किसी और प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के झांसे में मत आइएगा। प्रॉपर मल्टीमीडिया का ज़माना है, आप प्रॉपर नॉलेज लें। आप बहुत सारे चैनल देख सकते हैं, प्रॉपर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करने से पहले ये देखें कि आपका फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, आप उसमें कितने इंटरेस्टेड हैं, और उसकी पॉजिटिव नेगेटिव सभी चीज़ें लेके तभी उस प्रोफेशन को चुनें। क्योंकि एक बार आप एंटर करेंगे तो रिटर्न होके आएंगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। जैसे कि अगर मैं सोचूं कि अभी मैं डॉक्टर मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद में 10 साल बाद फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं नहीं मुझे इंजीनियर बनना था, तो देखिए वो कितना टफ हो जाएगा मेरे लिए। बहुत से बच्चे अपना करियर इसीलिए ख़राब करते हैं, पहले वो नॉन मेडिकल लेंगे, फिर वो डिसाइड करते हैं नहीं 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 अब मैं मेडिकल लूँगा, नहीं नहीं मेडिकल नहीं लेना, अब मैं आर्ट्स में जाऊँगा। सो डिसाइड योर सेल्फ, टेक योर इंटरेस्ट, जो आपको इंटरेस्ट है। फैमिली प्रेशर नहीं है तो आप फ्रीली पहले सोचें, सिंसियर बन के फिर अपने प्रोफेशन में जाएं। बहुत सारी जॉब्स हैं जो 12th पास करने के बाद में जस्ट है, बहुत सारे डिप्लोमाज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं पता होती हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन डालें, किसी प्रोफेशनल बंदे से बात करें, लेकिन हाँ बात ज़रूर करें, अपनी पढ़ाई कभी ना छोड़ें। और फैमिली में कितनी प्रॉब्लम हो, अगर आप साथ के साथ में जॉब कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। आप प्राइवेट उसमें जा सकते हैं या आप किस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं अपनी स्टडी को मेंटेन रखें। आई विश ये नॉर्मल वीडियो आप अगर आपने सुनी आपके लिए यूज़फुल है तो मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और एक चीज़ हमेशा लाइफ में पेशेंस रखें, जिसके अंदर पेशेंस है ना वो लाइफ में हर क्रिटिकल कंडीशन में भी सक्सेस रहता है। अगर आप कभी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फेमस लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे या सुनेंगे, देखेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुनेंगे, तो आप देखेंगे जिसमें जितना धैर्य था वो उतना ही लाइफ में आगे बढ़ा। तो जो आपको कहते हैं ना सिल पे रस्सी वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हिंदी टीचर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना जो घिसता है उतना ही वो आगे बढ़ता है, और जितना जो प्रैक्टिस करता है ना उतना ही वो निखरता है। तो आदत डालेंगे मेहनत करने की, इंजॉय भी करें, लेकिन इंजॉयमेंट में ये ध्यान रखिएगा कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट में ही तो वेस्ट नहीं हो रही है, फिर करियर कहाँ से जाएगा। और मेरी उन सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार से उनको प्रॉब्लम्स टॉलरेट करने की कैपेसिटी नहीं डेवलप हो पाती है। उनको बहुत ज़्यादा ना डांटें, क्योंकि सबसे क्लोज आप ही लोग होते हैं। अगर आप उनको प्रॉपर प्यार, सम्मान और डांट सब कुछ नहीं देंगे तो कौन देगा। तो आप उनको सब कुछ दें, उनके अकॉर्डिंग दें। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो खुल के तारीफ़ करें, अगर कुछ गलत हुआ है तो उनको वो भी डांटें। किसी के आगे नहीं डांटना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी के आगे डांटते हैं ना बच्चे, जब बड़े होते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है और वो दिल में रख लेते हैं, वो आपको भी कभी कभी शेयर नहीं करते हैं। खुल के तारीफ़ करें, डांटें, लेकिन अकेले में। तारीफ सबके आगे कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो कि हम अपने बड़ों से सीखते आ रहे हैं, लेकिन आजकल ये बातें नहीं होती हैं। तो मुझे लगा जो मेरे चैनल का नाम है कहीं ना कहीं प्रिया अफसाना मोरालिटी, तो मेरा मेन मोटिव है मोरालिटी स्प्रेड करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।